रहस्यमयी कमरा एपिसोड 2 पूर्ण कहानी गंभीर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं MRK स्टोरी चैनल की आधिकारिक हॉरर ऑडियो सीरीज रहस्यमयी कमरा। यह है इसका दूसरा एपिसोड। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन लगाना न भूलें। शेष कहानी की शुरुआत पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे राघव, मीना और उनका बेटा आर्व मुंबई से गांव लौटे थे। उनकी पुश्तैनी हवेली जो वर्षों से वीरान पड़ी थी, अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। लेकिन उस हवेली में मौजूद था एक रहस्यमयी दरवाजा जिसकी ओर आर्व बार बार खिंचा चला जाता था। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। आधी रात का समय, रात के दार बज चुके थे। हवेली में चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आर्व बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी अचानक उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, मुझे आजाद करो, मैं तुमसे जुड़ा हूं। आर्व चौंक कर उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। ये आवाज फिर आई, और इस बार साफ साफ दरवाजे की दिशा से। आर्व का मन कांप रहा था, लेकिन जिज्ञासा उससे ज्यादा मजबूत थी। वह धीरे धीरे उठा और कमरे से बाहर निकल पड़ा। चाबी का गुच्छा हवेली की पुरानी दीवारों पर टंगे लालटेन की हल्की रोशनी में। आर्व उस रहस्यमयी दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के पास खड़े होकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने पिता राघव की अलमारी से चुराई हुई चाबियों का गुच्छा निकाला। जैसे ही वह ताले में चाबी लगाने ही वाला था, पीछे से अचानक एक हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। आर्व डरकर पीछे मुड़ा। आर्व! वह उसके पिता राघव थे। राघव की आंखों में भी वही बेचैनी थी। बेटा, मुझे पता है तू भी इस दरवाजे की ओर खिंचा चला आता है, लेकिन आज हमें सच जानना ही होगा। दोनों बाप बेटे ने मिलकर दरवाजे का ताला खोलने का निर्णय किया। दरवाजा खुलता है चाबी ताले में डाली गई। चरमराहट की आवाज आई, और धीरे धीरे वह दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। ठंडी हवा का झोंका आया जिसने दोनों की रूह कांप दी। राघव ने लालटेन उठाई और अंदर कदम रखा। दीवारों पर धूल जमी थी, जमीन पर मकड़ी के जाले और कोनों में टूटे फूटे सामान बिखरे थे। लेकिन सबसे कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रखी डायरी उनकी नजर में आई। रहस्यमयी डायरी। राघव ने धीरे से डायरी उठाई। उसकी जिल्द फटी हुई थी, लेकिन पन्नों पर लिखावट अब भी साफ थी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, वहां लिखा था, यह हवेली श्रापित है। जिसने भी इस कमरे का दरवाजा खोला, उसका अंत कभी अच्छा नहीं हुआ। यहां एक आत्मा कैद है जो हर कीमत पर आजादी चाहती है। आर्व ने घबरा कर कहा, पापा, यह सब सच है क्या? राघव कुछ कह ही रहे थे कि तभी कमरे के अंधेरे में गूंजी एक भारी आवाज, राघव, राघव! दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज इतनी पास से आई थी कि लगा मानो कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। अचानक हमला। राघव ने हिम्मत करके लालटेन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा तेज धमाके से बंद हो गया। आर्व डर से चिल्ला उठा। उसी समय राघव के हाथों से डायरी गिर गई और पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे। कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, राघव, राघव। अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने राघव पर हमला किया। वह जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीख से आर्व का दिल दहल गया। आर्व चिल्लाया, पापा! लेकिन अगली ही क्षण सब शांत हो गया। सिर्फ लालटेन जमीन पर गिरकर टिमटिमा रही थी, और राव बेहोश पड़े थे। एपिसोड 2 एंडिंग सस्पेंस। क्या सचमुच राघव की मौत हो गई? आखिर वह आवाज कौन थी जो बार बार उसका नाम पुकार रही थी? क्या डायरी में लिखी चेतावनी सच साबित होने वाली है, और अब इस हवेली के रहस्यों का सामना अकेला आर्व करेगा? इन सवालों का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। रहस्यमयी कमरा एपिसोड 3 जल्द ही सिर्फ MR क्योरी चैनल पर। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन लगाएं और अंधेरे में सुने। भाई, ये पूरा एपिसोड